हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पास किए गए दो स्टेटमेंट्स के बारे में। बेसिकली उन्होंने एक स्टेटमेंट अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे दी है और दूसरी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। वो बेसिकली क्या है, अपने व्हाइट हाउस में प्रेस मीट करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं। तो पहले ही इन्होंने जो सोशल मीडिया पे वो सारी न्यूज कवर करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने एक बहुत बड़ा यूटर्न मारा अपनी पिछली स्टेटमेंट से। पहली स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीप डार्केस्ट चाइना, और दूसरी स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं समझते कि हमने इंडिया को खो दिया है। इंडिया तो एक बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, और ये कह रहे थे कि मोदी जी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं और हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं यूएसए के, इंडिया के। लेकिन मैं थोड़ा नाराज हूँ क्योंकि वो रशियन ऑयल इतनी मात्रा में परचेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस न्यूज को एक बार अच्छे से कवर करते हैं, फिर लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वी हैव लॉस्ट इंडिया रशिया टू डीप डार्क चाइना। तो ये इनकी कल की एक स्टेटमेंट है जो इन्होंने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे दी थी। देखिए ये इनका ट्रुथ पे इनका सोशल मीडिया हैंडल है, जहां पे ये क्या लिखते हैं, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीप डार्केस्ट चाइना। वी हैव लॉस्ट इंडिया टू डीप डार्केस्ट चाइना। उसके बाद लिखते हैं मे दे हैव लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। अगर यहाँ पे इनकी ये भाषा हम सुने एक ब्रॉड पिक्चर में अगर आप देखें तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये कहते हैं कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीप डार्केस्ट चाइना, और आप तीनों जो है आप खुश रहे। ये फोटो लगा के नीचे फोटो भी लगाई है इन्होंने, और उसमें फोटो लगा के कह रहे हैं कि तुम तीनों खुश रहो, अपना आपका प्रॉस्परस फ्यूचर हो एक साथ। तो ये सी बातें यहाँ पे ये कर रहे थे अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अच्छा आप ये इंटरेस्टिंग चीज ये भी देखो, ये जो पिक्चर लगाई है ये इस एससीओ समिट की नहीं है। आपने देखा होगा मोदी जी ने जो ड्रेसअप कर रखा था वो इंडियन अटायर में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कोट पहन रखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर उनको पता नहीं, उनको पता है नहीं पता है, लेकिन ये एससीओ समिट की नहीं है, ये पिछले हो सकता है पिछले कुछ सालों की हो। उसके बाद देखिए यूएसए के जो सीनियर कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने क्या इनके स्टेटमेंट के जस्ट बाद ही एक और स्टेटमेंट बेसिकली भड़काऊ टाइप में, आपको पता हुआ है यूएसए की इतनी सारी स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट पास कर रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ कि रिलेशनशिप को और ज्यादा खराब करने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट देता जा रहा है। तो यहाँ पे इनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी थे इन्होंने भी कुछ ऐसे ही, मतलब कह सकते हैं कि एक इस तरीके की स्टेटमेंट जिससे कि क्या है, इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की गई कि तुम यूएसए में आओगे 2-3 महीने बाद देखना इंडिया कुछ सॉरी बोलेगा, और पीएम मोदी जब आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप उनको देख लेंगे कि किस तरीके से उनसे हैंडल करना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है। तो मतलब एकदम भड़काऊ टाइप ईगो में, जैसे कि हम ही बॉस हैं, और जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए के सामने आके बैठ जाती हैं वैसे ही हम भी उनके सामने जाके बैठेंगे, फिर हम सॉरी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इनकी मेंटालिटी है, ये इनकी सोच दिखाती है कि ये बाकी कंट्रीज को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और किस तरीके का ये माइंडसेट रखते हैं। तो यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट देखिए क्या क्या कहते हैं ये, इंडिया विल से सॉरी इन 2 months। तो ये इस तरीके की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं पूरी स्टेटमेंट बताऊं तो हॉवर्ड लुटनिक हैज आल्सो क्रिटिसाइज्ड न्यू दिल्ली अनविलिंग टू ओपन मार्केट्स टू यूएस एक्सपोर्ट। पहली बात। दूसरी बात क्या कहते हैं, स्टॉप रशियन एनर्जी खरीदना बंद कर दो एंड विड्रॉ फ्रॉम ब्रिक्स। इनकी डिमांड्स देखो आप, इनकी डिमांड्स कितनी बड़ी बड़ी है। पहला तो ये कहते हैं कि नई दिल्ली जो है अपना मार्केट ओपन नहीं कर रहा। बेसिकली मार्केट में आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स को और अपने जो इनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं फार्मर्स के लिए, अब हमारी इंडियन मार्केट को ये एक्सेस चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि नहीं, हम अपने फार्मर्स के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया पहली बात तो अपनी मार्केट नहीं खोल रहा, दूसरा रशिया का ऑयल परचेज नहीं कर रहा, और तीसरा देखो ये कह रहे हैं कि हम ब्रिक्स से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई, हम क्यों विड्रॉ करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, हमें जिसके साथ रहना होगा उसके साथ हम अलाइन करेंगे, आप बताओगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, ये देखो ऑर्डर दे रहे हैं बेसिकली कि इस तरह ये चीजें करनी है आपको, आप क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे, हमारी मर्जी, देखते हैं हम कितना सॉरी बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये बाद में क्या कहते हैं, इंडिया डजंट येट वांट टू ओपन देयर मार्केट, वही वाली बात, स्टॉप रशियन ऑयल एंड स्टॉप बीइंग एज पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ये वाली बात बोल दी। उसके बाद कहते हैं दे आर वोवल बिटवीन रशिया एंड चाइना, कि भाई ये एक ब्रिज का काम करते हैं। वोवल मतलब क्या, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, रशिया और चाइना को क्लोज लेके आते हैं इंडिया वाले। इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू बी देन गो विद इट, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, करो तुम ऐसा। फिर उसके बाद बोलते हैं या तो तुम यूएस डॉलर को सपोर्ट करो, या तुम सपोर्ट करो यूनाइटेड स्टेट्स को, और तुम सपोर्ट करो अपने बिगेस्ट क्लाइंट को। मतलब ये खुद को कहते हैं कि हम क्या है, एक बहुत बड़े इंडिया के सबसे बिगेस्ट क्लाइंट है, ओके। उसके बाद विच इज द अमेरिकन कंज्यूमर और आई गेस यू पे 50% टैरिफ। बेसिकली ये सारा मिला जुला के ये कहना चाह रहे हैं
कि तुम हमारे डॉलर को देखो, डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, आपको पता है कि हम डॉलर के यूज को कम करना चाहते हैं बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज, और ये खुद का अपना एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, खुद की ब्रिक्स करेंसी बनाना चाहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि तुम हमें सपोर्ट करो, यूनाइटेड स्टेट को सपोर्ट करो, हम सबसे बड़े आपके क्लाइंट हैं, और नहीं तो फिर आप 50% टैरिफ्स दो। तो वो तो ऑलरेडी हम दे रहे हैं। आप इस तरीके से डिक्टेट नहीं कर सकते किसी कंट्री को, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि तुम हमारी टेबल पे सामने बैठे होंगे, हम देख लेंगे तुम्हें, हमें किस तरीके से आपसे बात करनी है और ये सारी चीजें। तो ये बेसिकली इनमें घमंड है बहुत ज्यादा है, जिस तरीके से बाकी कंट्रीज इनके सामने आके बैठ के दो मिलाती हैं कि हम भी, इंडिया वाले भी ऐसे जाके वहां बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है भाई। 5000 साल आपका जब जन्म भी नहीं हुआ था ना, उससे पहले का तो हमारा इतिहास होके भी खत्म हो चुका है। इतना आसान नहीं है इंडिया को तुम इस तरीके से बैठा लो। हाँ ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारी इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपकी है, लेकिन हमने कोई स्टांस लिया है तो उस स्टांस पे हम खड़े रहेंगे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मारते हैं, वो अपनी स्टेटमेंट कहते हैं, वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड, ट्रंप बैकट्रेस फ्रॉम लॉस्ट टू चाइना रिमार्क। तो ये वहां से उस स्टेटमेंट से यू टर्न मारते हैं कि हमने इंडिया को खो दिया है चाइना के हाथों। यहाँ पे एक प्रेस मीट में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे रिलेशनशिप बहुत टाइम से अच्छे हैं, मोदी तो मेरा मतलब काफी क्लोज फ्रेंड है। इस तरीके की बातें ये जो स्टेटमेंट कर, पहले मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनाता हूँ फिर इसको कवर करते हैं। Who do you blame for losing India to China? Your post earlier today in the morning, you did put that out. I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. तो देखा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से अपने उस पिछले स्टेटमेंट से यू टर्न मारा है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और मोदी हमारे एक अच्छे फ्रेंड हैं, इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हैं। ये तो कुछ मूवमेंट्स आते हैं जिन मूवमेंट्स में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, बाकी हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे हैं, मोदी जी एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है, इज अ ग्रेट पर्सन, और इस तरीके की बातें यहाँ पे ये करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे ना इनका कोई पर्टिकुलर कोई स्टांस है, ना ही इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोल देते हैं। तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी ये अपनी चला रहे हैं, और इंडिया के साथ ये रिलेशंस को बहुत ही ज्यादा डिटोरिएट कर चुके हैं और कर रहे हैं डे बाई डे। अब देखते हैं जिस तरीके से इंडिया की बाकी चाइना और रशिया के साथ एससीओ समिट में जिस तरीके की बॉन्डिंग देखी गई है, तो हो सकता है यहाँ से ये अपने रिलेशंस को और अच्छा करना चाहे इंडिया के साथ, कि कहीं ऐसा ना हो कि 20-25 साल की जो इनकी रिलेशनशिप रही है इंडिया और यूएसए की, वो खराब हो जाए कंप्लीटली। हो सकता है कि यहाँ से अब ये अपने रिलेशंस को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें। उसके बाद आप यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊं तो देखिए, ट्रम्प से ही विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद पीएम मोदी, नथिंग टू वरी अबाउट इंडिया यूएस टाइज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वही वाली स्टेटमेंट देखो, पहले ये स्टेटमेंट दी थी 50% टैरिफ्स इंडिया पे लगा दिए। उसके बाद अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ही डिडंट थिंक द यूएस हैज लॉस्ट इंडिया टू चाइना। देखो यहाँ पे कंप्लीट जस्ट जो इन्होंने सुबह अपने ट्रुथ पे सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। He didn't think the US has lost India to China. I don't think we have. He said, I have been very disappointed that India would be buying so much oil. कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, परेशान हूँ कि इंडिया जो बहुत ज्यादा ऑयल खरीद रहा है रशिया से, as you know from Russia. फिर बोले कि I'll always be friends with Modi. He is a great prime minister. He is great. I always be friends, but I just don't like what he doing at this particular moment. कि अभी जो वो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो भाई आपको पसंद आए नहीं आए, आप टैरिफ्स लगाते जाओ और फिर आप कहो कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है, हम उनसे ऑयल खरीद रहे हैं। आपको भाई पसंद नहीं आ रहा, आपके अच्छे दोस्त है तो आप ट्रेड डील करते ना, ट्रेड डील को नेगोशिएट करते, जिस तरीके की आपको आपकी जो डिमांड थी वो हमारे जो इंटरेस्ट थे हमने वो आगे रखे, लेकिन आप तो क्या आपको जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती चीजें थोपना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में क्या कहते हैं, बट इंडिया एंड यूएसए हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप। ओके, देयर इज नथिंग वरी अबाउट इट, कि इसके विषय में आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। वी जस्ट हैव मोमेंट्स ऑन ओकेजन, ये तो बस मोमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, अपने जो सुबह वाली स्टेटमेंट है उसको कंप्लीटली रिवर्स आउट करके एक नया वर्जन प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी का। अब कल देखते हैं, या कल मतलब आज देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं।
तो ये डेली कुछ ना कुछ बोलते हैं इंडिया के रिगार्डिंग। और उसके बाद देखिए जो इंडियन स्पोक्स पर्सन है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने कुछ जो यूएसए की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई थी उनको जो है कैटेगोरिकली यहाँ पे टैकल आउट किया है और कहा है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे जो इनके जो ट्रेड एडवाइजर थे नवारो, ये जो व्यक्ति है ना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यही जो है सारी बीमारियों की जड़ मुझे लगता है, जिस तरीके की इसकी मेंटेलिटी है ये ऐसी ही एडवाइस इनको देता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं पीटर नवारो की इनकी जो स्टेटमेंट है आपने पता होगा, इन्होंने ब्राह्मण्स के ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि ब्राह्मण्स जो है सारा पैसा कमा रहे हैं इंडिया में और पूरी जनता को जो लूट रहे हैं वो पैसे इतना कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैटेगोरिकली आके यहाँ पे एक्शन मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है, एमईए के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इनकी स्टेटमेंट को इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग कहा है। और साथ ही साथ इनसे फिर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बारे में भी पूछा गया था कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, तो क्या ये ठीक है? तो इसके विषय में इन्होंने कहा कि नहीं, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता अभी के लिए। तो दोस्तों इस तरीके का रिप्लाई जो है इंडिया ने यूएसए को दिया है, और इसके रिगार्डिंग कोई न्यू अपडेट आती है, कोई नई न्यूज आती है तो उसके लेके भी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। सो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी न्यूज अच्छे से मिल गई होगी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।